अब आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रह गई ये जो हमेशा हर चीज़ डालते हैं, अब ये अपना जवाब दें और फिर मीडिया को पाबंद करने के लिए कि मीडिया इनके झूठों को, इनके झूठे दावों को तायद करे और मीडिया भी इनके गुण गाए, तो इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं, इस तरह के कवानीन लाए जा रहे हैं जो मार्शल के अदवार में भी नहीं आए। तो ये इस वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी है जो मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इसीलिए मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या दीगर जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो मिलकर इसी जदोजहद में हैं कि जितना जल्द हो सके इस वफाकी हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। आपके कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। अच्छा साहब, आज सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और सिटी असम्बली से हमने आज मुतालबा किया कि करारदाद पास करें। तो आप इस हवाले से एक तो आज करारदाद पास होगी, उसकी शुक्रिया भी हम अदा करेंगे मीडिया की तरफ से। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से अमली मैदान में कब आएगी, क्योंकि अब तो बर्दाश्त ख़त्म हो गई है लोगों की। देखें, अमली मैदान में हम हैं। मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वहाँ पे जो भी एहतजाज हुआ है वहाँ पे ख़ुद उन्होंने शिरकत की है, मीडिया के सपोर्ट में हैं और सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस हमेशा वाज़ेह है, क्लियर है कि हम मीडिया पर किसी किस्म की पाबंदी, किसी किस्म की कदगन और उनके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन है उसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल हैं और उनकी मीडिया की सपोर्ट में हैं। आपने देख लिया कि जो बिल हमने यहाँ पे पास किए या मीडिया के लिए जो भी सिंध हुकूमत कर सकती है उसमें हम लोग कर रहे हैं और इस दफ़ा भी हमारे बजट में भी पीपल्स मीडिया सपोर्ट प्रोग्राम भी है ताकि मीडिया के लोगों को मुकम्मल सपोर्ट किया जा सके। तारीखी महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, सिंध हुकूमत का महकमा तालीम भी तारीखी जो है वो महंगी तरीन डेस्क खरीद रहा है जो कि मुल्क की तारीख में कभी नहीं खरीदी गई इतनी महंगी डेस्क। देखें, उसके लिए वजाहत जो है वो जो मिनिस्टर साहब हैं वो दे चुके हैं और हम चाहेंगे कि आप सब भी उसमें आकर उस चीज़ को चेक करें। अगर वाकई कोई इस तरह की बात है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ख़ुद मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं और उससे जो पहले मिनिस्टर हैं हमारे सईद गनी साहब, उन्होंने भी कहा है। तो आपको तवस्सुत से मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, बल्कि इल्ज़ामात तो लगाए जाते हैं और इल्ज़ामात लगाने की हर किसी को इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल इंटरनेशनल या नेशनल जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके सामने ये रखी गई थी। पूरी कमेटी हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो उस पर इंक्वायरी भी हो रही है। ये सवाल है कि पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जो सिंध में जीडी है उसमें अब JUI में शामिल हुई है। गुज़श्ता रोज़ एक इजलास हुआ जिसमें JUI के रहनुमा शरीक थे। वफाक में JDA PTI की ताज़ी है, सिंध में JUI उससे इताद कर रही है और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ एक इताद बना रहे हैं। आपको लगता है कि आइंदा इलेक्शन में लाड़काना समेत सिंध में ये इताद आपको शिकस्त दे देगा? देखें, ये इत्तेहाद, ये गठजोड़ पुराना है, नया नहीं है, ये हमेशा से साथ हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पर बहुत हैरत है और जो आप सबके लिए भी तवज्जो तलब है वो ये है कि PDM जो है और ख़ास तौर पर उसके सरबराह जो मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम है मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी पूरी जदोजहद का मकसद जो है वो PTI की वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। और यहाँ उसके बरक्स यहाँ सिंध में जो JUIF है वो इत्तहादी है GDA से या जो भी वफाकी हुकूमत के एलाइज़ हैं, बल्कि PTI से भी। आप वो मीटिंग्स देख लें जिसमें PTI के वफाकी वज़रा भी शामिल हैं और वो JUIF की जो मेहमान नवाजी में लाड़काना में जो मीटिंग हुई थी जिसमें इनके वफाकी वज़रा भी शामिल थे, सूबाई इनके जो अहदेदार हैं वो भी शामिल थे। बल्कि क्या आपको बदीन का इलेक्शन भूल गया कि बदीन का जो अभी बाई इलेक्शन था जिसमें बड़े पहलवान हैं GDA के, PTI के और दीगर लोगों के, जब बाई इलेक्शन में उनको कोई और नुमाइंदा नहीं मिला तो उन्होंने JUIF के नुमाइंदे को खड़ा किया और उसकी सपोर्ट की। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से
बदीन की आवाम की ताकत से, जिन्होंने मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन को सपोर्ट किया, इनकी ज़मानत जब्त हुई और हमारा जो MP है वो बड़ी लीड से वहाँ पे जीता। तो ये तो इनका, ये सवाल आपका बनता है कि आप जब भी बात हो, मौलाना साहब आएँ या दीगर इनके लोग आएँ, तो आप उनसे पूछें कि भाई ये क्या है, ये किसके हुक्म पे हो रहा है, ये किसकी तरफ से इशारा है कि एक तरफ तो आप PTI के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनके इत्तेहादी बने हुए हैं सूबे सिंध में। बरसात के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, सड़कों में, रहायशी इलाकों में खाते खराब है, सड़क का शिकार हो गई है और मुताल्लिक़ बल्दियाती इदारों में इक़दाम का शिकार नज़र आते हैं कि इनकी लेकर इबार है। तो इस हवाले से आप कोई इक़दाम की हिदायत करेंगे ताकि शहरों को रिलीफ मिल सके खासी परेशानी में शहर? देखें, बिल्कुल जहाँ जहाँ शिकायत हैं वहाँ पे वो दूर की जा रही हैं, उनका अजाला किया जा रहा है, लेकिन जो बरसात हुई या भी और भी फोरकास्ट है जिसके लिए हमने तैयारी की हुई है। आपने देखा है कि इस दफ़ा 44 में से 3 बड़े नाले हैं KMC के, वो NDMA साफ़ कर रही है और बकाया 41 नाले, जिसमें से 7-8 नाले, इन 3 नालों जितने हैं वो सिंध हुकूमत ने साफ़ कराए हैं। और उसके साथ साथ पहली दफ़ा DMC के भी जो 500 के करीब छोटे बड़े नाले हैं वो भी सिंध हुकूमत ने साफ़ कराए हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल ज़ाहिर है कुछ बेहतर रही है। फिर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्ज़ा वहाब साहब, वो पूरी रात रोड पे रहे, पूरा दिन, और ज़ाहिर है जब कोई रिस्पॉन्सिबल रोड पे होता है तो जितना अमला होता है इदारों का, जिसमें KMC, DMC, वाटर बोर्ड, KDA, वो सब, और सॉलिड वेस्ट वाले वो भी रोड पे थे, तो काफ़ी बेहतरी आई। लेकिन जहाँ जहाँ टूट फूट के रोड शिकार हैं उनको हम बेहतर कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी फोरकास्ट है, अभी तो बारिश आनी है, अभी तो उसको हमने फेस करना है ताकि शहरियों को ज़हमत से बचाया जाए। अच्छा शाह साहब, आपने पेट्रोल की कीमतों की बात की, वो तो बाकी वज़रा तो कह रहे हैं अभी भी पूरे मुल्क में दुनिया से कम है हमारे पास जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, इस पर आप एहतजाज फिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, वफाकी वज़रा और सब लोग, तो मैंने आपको कहा ना कि ये इतने झूठे हैं और ऐसी झूठ बोलते हैं कि जैसे सच का गुमा हो। अब वो कुओं की बात करते हैं, तो पहले जब कीमतें बढ़ती थी तो क्या पाकिस्तान में कुएं थे? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, आज के प्राइम मिनिस्टर जब अपोजिशन में थे तो कहते थे जो प्राइस बढ़ती है वो सब उसमें से ये करप्शन होती है और ये होता है। आज वो जब तारीख़ी उसमें सबसे ज़्यादा कीमत हुई है तो आज वो चुप हैं, आज वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा ये इतने झूठे हैं, ये आजमा लीजिएगा। ये सेब खा रहे हो तो कहेंगे हम आड़ू खा रहे हैं, आप अगर इनसे पूछें। और एक दो तो ऐसे झूठे हैं, चलें सेब और आड़ू की तो मुशाबत है ना आपस में, एक कहेगा केला खा रहा हूँ या कहेंगे अंगूर खा रहा हूँ। तो ये ऐसे झूठे, इनकी बातों पे ना जाएं। अच्छा शाह साहब, सुना है कि खान साहब KCR का इफ्तिताह करने आ रहे हैं, जबकि KCR का इफ्तिताह शेख रशीद इससे पहले कर चुके। कोई ऐसा इशू नहीं है। इस वक्त भी जिन जिन चीज़ों का इफ्तिताह किया जा रहा है और बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं कि कौन से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करें। जो मौजूदा कप्तान साहब हैं या मियां नवाज़ शरीफ साहब की वो स्कीमें हैं या बाद में अब्बासी साहब थे उनकी, क्योंकि सारी स्कीमें बहुत सारे फ़ंड तो उस वक्त के हैं और ये अब अपने नाम कर रहे हैं। बल्कि KCR या दीगर जो भी चीज़ें, देखिए मैं वजाहत कर दूं कि ये जो सिर्फ ऐलानात करते हैं, प्रैक्टिकली काम नहीं करते, बजट में वो चीज़ें नहीं होती जो इनके ऐलानात हैं। लेकिन कुछ भी ये करें हम इनको वेलकम करेंगे, सपोर्ट करेंगे। KCR का प्रोजेक्ट हो, सिंध की बेहतरी के लिए कोई और प्रोजेक्ट हो, हम इनके लिए हाजिर हैं। हम सिर्फ इनसे ये कहते हैं कि सिर्फ ऐलानात ना करें बल्कि अमल करें, ये छड़ा आसरा न दो। अच्छा ये बताइएगा, ये जो MNA काम करा रहे हैं, उस सड़कों का आपने 103 हड्डी वाला बुरा हाल है, इसके अलावा दूसरी जगहों पे भी उन्होंने जो काम किया, वहाँ सीवरेज लाइनें भी उन्होंने बैठा दी हैं, पानी की लाइनें भी बैठा दी, उस हवाले से क्या कहते हैं? दोबारा कीजिएगा। ये MNA जो अपने फंड, जी देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, कोऑर्डिनेशन क्या है जी बिल्कुल जी, देखिए हमने, देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, हम तो उसके लिए हाजिर हैं। सिर्फ एक चीज़ ज़रूर हो रही है कि दूसरे सूबों के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मोटरवेज़ हैं,
अरबों खरबों के लिए प्रोजेक्ट हैं और हमारे लिए यूसीज और दीगर चीज़ें गलियां बनाने के हैं, लेकिन हम उसमें भी बिल्कुल रुकावट नहीं है। लेकिन वो तरीक़ेकार होता है। चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ मीटिंग हुई है, वो जो इनका PWD का महकमा है या दीगर हैं, वो उनको कहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन में रहें, आप अपना प्लान दें, उसका प्रॉपर एस्टिमेट बना के लाएं, और फिर ये भी है कि डुप्लीकेशन ना हो। बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो ऑलरेडी हमारी ADP में, KMC में, DMC में, सिंध हुकूमत के उसमें, KDA में वो स्कीमें मौजूद हैं, वाटर बोर्ड में वो स्कीमें मौजूद हैं। तो हमने कहा है कि कोऑर्डिनेशन से आएँ। फिर आपने देखा होगा कि जाके वो लाइनें अगर वो है कि वो जाके एकदम जो बड़ी लाइन होती है उसमें लगा देते हैं, जो मेन लाइन है उससे ख़तरा होता है, उसके बर्स्ट होने का ख़तरा होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए कह रहे हैं, हम वेलकम करते हैं, आएँ बिल्कुल काम करें, हम बिल्कुल रुकावट नहीं बनते। मैं आपके तवज्जुद से कह रहा हूँ, और चीफ मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं, लेकिन प्रॉपर काम करें। ये ना करें कि जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि वहाँ पे काम किया जा रहा है, तो बजाय इसके कि उसका फ़ायदा हो, उसका लोगों को नुकसान हो रहा है। तो मैं वेलकम करूँगा, आएँ, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम करें, हम हाजिर हैं उनके लिए। थैंक यू। वफाकी सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया के लिए इस तरह के बिल लाते जा रहे हैं जो कि मीडिया को दबाने का काम करेंगे, तो हम मीडिया के साथ हैं। हमारे चेयरमैन इस हुकूमत से इस अवाम को निजात दिलाएंगे।